हाय वेलकम ऑल वंस अगेन टू अमेजन कोचिंग गैरसन। एक बार फिर से आपका स्वागत है अमेजन कोचिंग में। तो आज का यार जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होने वाला है हमारा वर्गमूल। हम निकालना सीखेंगे आज। वर्गमूल बोल देते हैं इसको, स्क्वायर रूट। तो हम इसे बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, मतलब भाग विधि से हम निकालेंगे जो आपका चलता आ रहा है सदियों से। शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर कुछ नहीं लगाएंगे, हम केवल भाग विधि से करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हम क्वेश्चन करके देखते हैं। 6084 का हम करेंगे। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है जो बहुत पहले से चला रहा है। आजकल तो बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स हो गई हैं, लेकिन हमें केवल डिवीजन मेथड से अगर हमको ये पता होगा तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 6084 को ऐसे लिख देना है और फिर आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। 84 का हमने एक पेयर इधर से शुरू करेंगे, इकाई अंक से या यूनिट डिजिट इधर से हम शुरू करेंगे और दो दो के पेयर बनेंगे। स्क्वायर है तो दो दो का हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ये पेयर दिखना है। आपको सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर को सॉल्व करेंगे। तो पहले पेयर में है 60। तो 60 कहाँ पे आ रहा है? 60 यहाँ पे देखेंगे किसका स्क्वायर आ रहा है। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो 8 8 जा 64 तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 7 7 जा 49। तो हम यहाँ पे 7 7 जा 49 ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 7 7 जा 49 हम ले लेंगे, क्योंकि ये 64 तो ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए हम 7 लेंगे। 7 7 जा 49 हमने लिया। अब जिस नंबर से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे उतना ही हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस भी कर देना है, ठीक है। ये याद रखना है, जिस भी नंबर से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस पेयर को, तो वही नंबर हमको यहाँ पे प्लस भी कर देना है। तो 60 में से 49 गया, 10 एक कैरी ले लेंगे, 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, तो 11 बचा। और ये कितना हुआ आपका 7 7 हो गया आपका 14, ठीक है। ये हो गया आपका 14। अभी क्या करेंगे हम, अगला पेयर, ये पूरा पेयर हम नीचे लेंगे। ये हमने ले लिया 84, ठीक है। तो हमने ये पेयर यहाँ से उठा लिया। अब इस पेयर को हम, अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसा डिजिट हम यहाँ पे लेंगे जिससे जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। तो हम क्या लेंगे, हमने ज़ीरो लेके देखा तो 10 140 140 बहुत छोटा आ रहा है। 1 लेके देखा तो 141। तो हमने क्या लिया, 148 इंटू 8 करके हमने देखा। 148 148 इंटू 8, तो ये आ गया आपका 1184 आ रहा है। तो 148 इंटू 8 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 1184। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हमें ऐसे डिजिट लेनी है। पहले हमने जीरो लेके देखा, 140 जीरो से 140, तो उससे तो होगा नहीं ये डिवाइड पूरा, ठीक है। तो हमने 1 लेके देखा, वो बहुत छोटा है। फिर हमने 148 जा 8 करके देखा, तो वही 8 हम यहाँ भी लिख देंगे। 148 इंटू 8, तो 1184 आपका आंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और हमने जो भी डिजिट लिया तो उसे यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, लेकिन इसका आगे ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो ये आपका 6084 का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 6084 विल बी इक्वल टू 78 आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अभी देखते हैं हम, क्वेश्चन है आपका 43681 का। हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल, स्क्वायर रूट हम इसे बोल देते हैं। अभी क्या करना है, आपको टेबल लिखनी है यहाँ पे। 1 की टेबल, 1 1 जा 1, 2, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 7 8 9 10, ये आपको लिख देना है। इनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। तो 1 हो जाता है 4 9 16 25 36 49 64 81, और ये हो जाता है आपका
100, 10 जो 100। तो इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, 143,681 का तो हमें क्या करना है, 43681 को हम ऐसे लिख देते हैं 43681। और फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम दो दो के पेयर बना देते हैं। स्क्वायर में आपको ध्यान देना, दो दो के पेयर बनाने। ठीक है, तो दो दो के पेयर बने, अगर एक यहाँ पे छूट जाता है तो इसे ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पहले इसका करेंगे हम। ठीक है, ये एक छूट गया था तो इसका हम करते हैं। तो ये कहाँ पे किसका स्क्वायर आ रहा है, 4, 2 का स्क्वायर है 4। तो ठीक है, 2 से हम इसे कर देते हैं सॉल्व, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमने ले लिया 4। तो 4 में से 4 गया 0। अब जिस भी नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से हम इसे सॉल्व करेंगे, वही नंबर है, हम यहाँ पे प्लस भी कर देंगे। तो 2 2 हो गया आपका 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी कर देना है जिस भी नंबर से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब फिर हम क्या करेंगे, अगला पेयर उतारेंगे। अगला पेयर हम उतारेंगे तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 0 यहाँ पे लेते हैं तो 40 0 ज़ीरो होगा। 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को तो 0 ही तो होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर हमारा छोटा था तो इसलिए हमने 0 की मल्टीप्लाई करी, 0 हमने लिया। तो अगर हम यहाँ पे 0 लेंगे तो 0 यहाँ भी हम ले लेंगे। ठीक है, 40 इंटू 0 फिर प्लस ये 0 तो 40 हुआ ये। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने ये 0 यहाँ भी ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे ये 36 हमें छोटा था। अगर हम 1 भी लेके देखते तो 41 हमारा ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने 0 लिया। तो 0 की मल्टीप्लाई हमने करी तो 40 0 से 0। ठीक है, ये 0 बना आपका, और फिर हमने ये 36 ऐसे ही आ गया, और अगला पेयर हमने उठा लेना यहाँ से, और 0 हम यहाँ भी ले लेंगे। तो ये 40 आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नंबर हमें ले लेना है जिससे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा नंबर हम ऐसा यहाँ पे लेंगे जिससे ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, या इतना में इसका भाग चले जाए। तो हम कौन सा नंबर लेके, अगर 1 लेके देखते हैं हम यहाँ पे, तो 401 इंटू 1 401, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, 401। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी 9 हम लेके देखते हैं। चलो, अगर हम 9 लेके देखते हैं यहाँ पे, 9 हम रख के देखेंगे। 409 इंटू 9 कितना होता है, 9 9 से 81, कैरी है आपका 8, 9 0 से 0, और 8 9 4 जो 36। ठीक है, ये आ गया आपका 9 से सॉल्वर है। 409 करके हमने देखा तो यहाँ भी 9 ले लेंगे तो 3681। तो ये हो गया आपका सॉल्व, और प्लस यहाँ पे 9 कर देंगे, तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं अभी। तो ये हो गया आपका आंसर 209। तो इसका जो वर्गमूल हो गया आपका वो हो गया 209। ऐसे हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये था इसका मेथड, ट्रेडिशनल जो मेथड चला रहा है डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालने का, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का, ये आपको मेथड करना है। बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ये आपको 30 तक भी याद होनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, लाइक जहाँ पर बड़ा नंबर हमें दिया है। अभी एक और एग्जांपल लेके हम इसे सीखते हैं। क्वेश्चन है आपका 92983 का, सॉरी 52983 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो अभी क्या करेंगे हम, सेम हमें करना है। 52983 को हम लिख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे। दो दो के हमने पेयर बना दिए, तो ये हमारा छूट गया। तो 5 हम देखेंगे किसकी स्क्वायर में आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 5 तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5 से हम छोटा लेंगे, 2 का स्क्वायर हम लेंगे यहाँ पे। तो हमने किया 2 2 ज़ा 4 हमने यहाँ पे ले लिया। तो क्या हो गया, 5 में से 4 गया 1। अब जितना यहाँ से मल्टीप्लाई करा, जितना हमने वो करा, तो उतना ही हम यहाँ पे प्लस भी कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो प्लस कर देना। फिर हमें क्या करना, अगला पेयर हम यहाँ पे उतारेंगे 129। तो हम 129 अभी यहाँ पे 129 तो बड़ा है। अब 40 में अगर 1 लेके देखते हैं तो 41 1 जा 41, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या करके देखते हैं, 42 2 जा, वो भी छोटा हो जाएगा। तो 43 हम लेके देखते हैं, तो 43 इंटू 3 कितना होता है, 43 इंटू 3, 3 3 जो 9, 3 4 जो 12, 129। तो 43 इंटू 3 ले लेंगे हम। ठीक है, 43 इंटू 3 हो गया आपका 129, यह आ गया आपका
129, ठीक है। अब उतना ही प्लस भी कर देना, अगर हमने यहाँ पे 3 लिया तो 3 हमें प्लस भी कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो आपका आ गया ये 46 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला पेयर हम उतारेंगे। नेक्स्ट हमने पेयर ले लिया, तो 46 लाइक हम यहाँ पे 46 है और यहाँ पे क्या है कि 83। अगर हमें यहाँ पे 1 लेंगे तो 46 1 जो 461, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 0 लेके देखते हैं तो लाइक सॉल्व करने में इसका रिमाइंडर आएगा। अगर हम 0 लेके देखते हैं, तो 0 लेके देखते हैं, 46 0 ज़ा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या 83 में से 0 गया तो 83 आ गया, ठीक है। और ये 0 हम यहाँ भी उतार देंगे, सेम प्लस भी 0 करेंगे तो यहाँ आ गया आपका 46, ठीक है। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ और हम पे ऑप्शन तो है नहीं अभी। 460 से 83 तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बारी ध्यान से देखो। अब 46 1 जो हम कर रहे थे, लाइक अगर यहाँ पे हम 1 लेते तो 461 आपका ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने 0 लिया। 460 0 जा और 0 होता है, तो हमने 0 यहाँ भी लेना है। जो भी हम नंबर लेंगे तो 0 यहाँ भी लेंगे, क्योंकि लाइक 46 से तो हम कर नहीं सकते, हमें एक नंबर यहाँ पे लेना पड़ता तभी जाके हम इसे सॉल्व कर पाते। तो हमने 0 ले लिया, तो 0 सा 83 हुआ, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अभी क्या करना हमने, 83 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। और जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो हम 2 0 यहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। तो 2 0 हमने बिठा दिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, 4601 1 लेके देखते हैं। तो 4601 वो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, 2 करके देखते हैं। 4602 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 6 12 को 2 कैरी 1, 2 4 8 और 9। तो ये भी आपका ज़्यादा हो रहा है, 9204, ये आपका इससे ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1 लेके करेंगे। तो 1 किया हमने, ये आपका आ गया 4601 0 0, 13 में से 6 गया तो 7, और 7 में से 4 गया 3। तो ये आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है कुछ, ठीक है। ये 01 था, सॉरी। तो इसका आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 230 अंडर रूट ऑफ 52983 आपका आ जाएगा पॉइंट में 230.1 करके कुछ आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान देना है। तो ऐसे हम किसी भी नंबर का डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक्स में अगर मैं बताऊंगा, शॉर्ट्स में आपको सिखाऊंगा ये स्क्वायर रूट और ये निकालना, SCF निकालना, या शॉर्ट ट्रिक भी हम करते रहेंगे। तो ये था आपका डिवीज़न मेथड से वर्गमूल निकालना।